अब कहानी आती है, जो हम एक प्रॉब्लम देख रहे थे कि वेदर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है या नहीं। हम क्या प्रॉब्लम देख रहे थे कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेकिंग, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेकिंग भाई स्टैक का एक एप्लीकेशन है या ये कहें कि कोई प्रॉब्लम है। याद है ना सबको? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इनपुट है, ये क्या है? बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। कहानी सिर्फ इतनी है जो हमने डिस्कस कर चुके थे सुबह वाली क्लास में, और वो कहानी क्या थी? चाहे वो लेफ्ट पैरेंथेसिस हो, चाहे वो ये वाला लेफ्ट हो, चाहे वो करली ब्रेसेस हो, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको हमें स्टैक में पुश करना पड़ेगा। हाँ या ना? इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। इनपुट किसकी फॉर्म में होगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। इनपुट किसकी फॉर्म में होगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में। भाई ये इंटीजर तो है नहीं, तो इनपुट किसकी फॉर्म में है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। आराम से देखिएगा, फिर उसके बाद इसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे। लिख पाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सर हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे एक एक कैरेक्टर को। पहला कैरेक्टर जो हमें स्कैन हुआ वो कौन सा है? लेफ्ट पैरेंथेसिस। क्योंकि ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है, हम क्या करेंगे सर? स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। हमारा क्या आ गया? लेफ्ट पैरेंथेसिस। देन हम आगे बढ़े, हमें क्या मिला? राइट पैरेंथेसिस। सर जब भी राइट पैरेंथेसिस हमें मिलता है, हम स्टैक के टॉप पर सर्च करते हैं। स्टैक के टॉप पर अगर पेयर्ड लेफ्ट पैरेंथेसिस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं इस तरह के, दैट मींस अगर आपको ये वाला पैरेंथेसिस मिलता है तो स्टैक के टॉप पर कौन होना चाहिए? ये वाला। अगर आपको ये वाला मिलता है तो स्टैक के टॉप पर कौन होना चाहिए? ये वाला। अगर आपको ये मिलता है तो स्टैक के टॉप पर कौन होना चाहिए? ये वाला। ठीक है सर, दैट मींस मैचिंग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ही मिलना चाहिए। तो अगर आपको राइट पैरेंथेसिस मिला और स्टैक के टॉप पर मैचिंग वाला ही है, तो हम क्या करते हैं सर? इसको पॉप कर देते हैं। बेसिकली हमने क्या कहा कि यहां तक तो बैलेंस है, कहानी खत्म, इन दोनों की कहानी खत्म। ठीक है सर। अब हमें क्या मिला सर? अब हमें फिर से मिला स्क्वायर वाला लेफ्ट पैरेंथेसिस। दैट मींस हम इसके साथ क्या करेंगे सर? इसको भी आप पुश करेंगे। ठीक है भैया, हम आगे बढ़े, हमें क्या मिला? फिर से एक लेफ्ट वाला मिला। लेफ्ट वाला कैसा भी हो हमें पुश करना होता है। अब देखो जब आप आगे बढ़े आपको मिला राइट पैरेंथेसिस, तो आप स्टैक के टॉप पर देखेंगे, अरे भैया लेफ्ट पैरेंथेसिस। आराम से देखिए, राइट पैरेंथेसिस की करस्पॉन्डिंग स्टैक के टॉप पर लेफ्ट पैरेंथेसिस है। क्या करेंगे? इसको भी पॉप कर देंगे। दैट मींस हमने यही तो कहा, इनकी कहानी खत्म, ये अपने लेफ्ट वाले से। दैट मींस फॉर एवरी राइट पैरेंथेसिस देयर इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेकिन वो कौन सा वाला होता है? मोस्ट रिसेंटली अकर्ड लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है सर, कहानी डन है। अब जब आप आगे बढ़े तो आपको क्या मिला? राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस और स्टैक के टॉप पर कौन है? आराम से देख के बताइए, स्टैक के टॉप पर कौन है सर? राइट के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे? इसको भी पॉप कर देंगे। अब स्ट्रिंग आपकी हो गई एंड और स्टैक है एम्प्टी। अगर स्ट्रिंग एंड हो गई और स्टैक है एम्प्टी, कहना इसे जो भी हमारा एक्सप्रेशन था वो बैलेंस्ड सेट ऑफ पैरेंथेसिस थे। फटाफट से बोलो हां या ना। सबको क्लियर है? ठीक है,
अब मुझे बताओ इसका कोड कैसे लिखेंगे। सर आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। आप चाहेंगे तो मैं C++ में भी समझा दूंगा, आप चाहेंगे तो थोड़ा सा सी का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। सर सबसे पहले तो हमें एक स्टैक लेना पड़ेगा। स्टैक ऑफ कैरेक्टर ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने एक स्टैक बनाया, लेट अस सपोज मेरा इनपुट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, आप लोग बताइए हमें करना क्या है। सर सबसे पहले तो जो भी ये स्ट्रिंग है भाई, अगर स्ट्रिंग है तो इसके इंडेक्स होंगे ना, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 6, तो मैं स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के लिए i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 6, आराम से देखिएगा, i प्लस प्लस, यानी कि हम स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को स्कैन कर रहे हैं, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को स्कैन कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को स्कैन कर रहे हैं। ठीक है सर, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को स्कैन कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, अगर लेट अस सपोज स्ट्रिंग का नाम str है, स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर, इफ स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर या तो ये वाला है और स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर या फिर ये वाला है और स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर या फिर ये वाला है। सही है क्या, सही है क्या? तो हमें क्या करना है, s डॉट पुश str ऑफ i। यहां तक सबको क्लियर है? सर अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो आपको पुश करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो आपको पुश करना पड़ेगा। अब एल्स का मीनिंग देखते हैं। सर एल्स का मीनिंग क्या है? देखो, जब हमारा स्टैक है, जब हमने पहले को हमने देखा तो क्योंकि ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है हमने पुश कर दिया। अब जब i इज इक्वल टू 1 आएगा, i इज इक्वल टू 1 पर str ऑफ i राइट पैरेंथेसिस है, दैट मीन्स हम आगे इस कोड के अंदर, हम आगे इस कोड के अंदर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आराम से सोच के बताना। मान लो मेरा इनपुट होता ये, तो इसके लिए मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए था? मान लो मेरा इनपुट होता ये 0 1 2 3 4 5 6। अगर मेरा इनपुट ये होता तो कहानी कुछ ऐसी होती ना, ये मेरा स्टैक है, मैं रीड किसको कर रहा हूं? किसी राइट पैरेंथेसिस को। किसी भी टाइम पर अगर स्टैक खाली है और हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है, उसका मीनिंग क्या है? किसी भी टाइम पर अगर स्टैक खाली है और हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है, उसका मतलब क्या है? सर अनबैलेंस्ड। तो मुझे क्या चेक करना है? देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस है नहीं, एल्स का मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस है नहीं, यानी कि या तो ये वाला राइट है या ये वाला राइट है या ये वाला राइट है। अगर राइट पैरेंथेसिस है और साथ में s डॉट एम्प्टी की वैल्यू ट्रू है, यानी कि हम कह रहे हैं स्टैक एम्प्टी है और राइट पैरेंथेसिस अगर आपको मिलता है, तो मुझे आंसर क्या देना है? जल्दी से बताइए, आंसर क्या देना है? सर या तो आप प्रिंट कर सकते हैं ना, आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं या आप रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम रिटर्न करा रहे हैं 0, 0 का मतलब फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स। ठीक है, हमारा जो फंक्शन होगा वो 0 या 1 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब फॉल्स, यानी कि अनबैलेंस्ड है, और 1 का मतलब बैलेंस्ड है। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। अच्छा अब ये नहीं है, यानी कि देखो लेफ्ट पैरेंथेसिस है नहीं और स्टैक भी एम्प्टी नहीं है। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है नहीं और स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, दैट मींस अब कुछ अच्छी कहानी देखते हैं, वापस आते हैं। देखो इसको भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर, भाई सारे केस हैंडल करने पड़ेंगे ना। अब जैसे हमने कहा क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं सर,
क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं सर। और हम रीड किसको कर रहे हैं? राइट पैरेंथेसिस को। तो स्ट्रिंग का ये केस नहीं, अब ये वाला केस आ गया। अब देखो, अगर यहां पर राइट पैरेंथेसिस है और यहां पर लेफ्ट पैरेंथेसिस है, दैट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टैक एम्प्टी नहीं है। अब अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के अंदर तो सिर्फ लेफ्ट वाले होते हैं। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये और ये मैचिंग वाले हैं या नहीं। एम आई राइट और नॉट? हमें सिर्फ यही तो चेक करना है कि यहां जो पढ़ रहे हैं और यहां जो पढ़ रहे हैं क्या वो मैचिंग वाले हैं या नहीं। तो एलसिफ में एलसिफ क्या करना है? हम एक फंक्शन लिखेंगे मैचिंग वाले। हम एक फंक्शन लिखेंगे मैचिंग वाले। अब इस फंक्शन को हम दोनों चीज प्रोवाइड कराएंगे। पहली चीज, स्टैक पर जो भी एलिमेंट है, तो स्टैक पर एलिमेंट कैसे मिलता है? टॉप। स्टैक के टॉप पर एलिमेंट कैसे मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। स्टैक के टॉप पर एलिमेंट कौन सा मिलता है? सर एस डॉट टॉप से टॉप मोस्ट एलिमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, आपको यह समझ में आएगा कि सी प्लस प्लस क्यों पढ़नी चाहिए। और हमें क्या देना है? जो भी कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं। आराम से देखिएगा, अगर ये जो मैचिंग वाले फंक्शन है ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे, 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। बोलो बेटा। सर अगर ये ट्रू हो जाएगा तब हम क्या करते हैं? सर तब हम ये करते हैं, जो भी स्टैक के टॉप पर है उसे पॉप कर देते हैं। जो भी स्टैक के टॉप पर है उसे पॉप कर देते हैं। यही करते हैं ना? यही करते हैं क्या? नहीं सर, आराम से देखो। चलो पहले उल्टा समझ लेते हैं, पहले इसको उल्टा समझ लेते हैं, पहले इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं। मान लो मैचिंग वाले हमें क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि दोनों मैच नहीं हो रहे। अगर दोनों मैच नहीं हो रहे किसी भी समय पर, तो क्या मैं सीधे सीधे कह सकता हूं अनबैलेंस्ड है? क्या मैं सीधे सीधे कह सकता हूं अनबैलेंस्ड है? एल्स में मुझे क्या कहना चाहिए? एल्स का मतलब मैच हो रहे हैं। तो अगर मैच हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं? जो भी स्टैक के टॉप पर है उसे पॉप कर दो। भैया आराम से सोच समझ के बताना, आराम से सोच समझ के बताना। ठीक है सर। सर अगर लास्ट में प्लीज आराम से देखिएगा, अगर लास्ट में स्टैक खाली हो जाता है, अगर लास्ट में स्टैक खाली हो जाता है, इज दैट ओके? हम बस ये कह रहे हैं ये वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। अगर स्टैक खाली हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और अगर स्टैक खाली नहीं होगा तो 0 वैल्यू रिटर्न होगी। बोलो हाँ या ना? प्लीज सोच समझ के बोलिएगा कितने लोगों को कोड वाकई में समझ में आया। ये कोड मैं अच्छी तरीके से आपको तब करवाऊंगा जब हम C++ पढ़ लेंगे। पर अभी के लिए बस मैं आपको समझाना चाहता था कि चीजें कितनी ज्यादा आसान हैं। अब देखो हमें क्या बनाना है? एक मैचिंग वाले फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? एक मैचिंग वाले फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? एक मैचिंग वाला। अच्छा, अब मैचिंग वाला फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है मैचिंग वाले। इसको हम क्या दे रहे हैं? 2 कैरेक्टर दे रहे हो सर, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी। पहला जो कैरेक्टर है वो स्टैक वाला है। ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। ठीक है, हमें क्या चेक करना है? कौन मुझे बताएगा कि हमें क्या चेक करना है? सर प्लीज आराम से देखिएगा। सर या तो केस ये होना चाहिए कि ए ये वाला हो एंड बी ये वाला हो। ठीक है, या फिर या का मतलब और, ए ये वाला हो, बी ये वाला हो, या फिर ए ये वाला हो, बी ये वाला हो। हाँ या ना? अगर इनमें से कोई भी केस है तो रिटर्न कर दो बस। देखो अगर ये केस होगा तो ये हो गई 1 के बाद ये चेक ही नहीं होंगे। आप सारे लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो। आप जानते हो या नहीं? बस सर
कहानी खत्म, पैसा हजम। बोलो भैया, फटाफट से बोलो, सिंपल था या नहीं? सिंपल था या नहीं? सिंपल था, कठिन तो नहीं था कहीं से लेके कहीं तक।